सतनाम। ऐसी आंधर दुनिया कि जैसी आंधर गाय, बछड़ा उसका मर गया खलरी देखे पहनाए। सतनाम। हमारे सतगुरु दरिया साहब क्या कहते हैं, मानव प्राणी इस पर विचार करे कि जैसी ऐसी आंधर दुनिया कि जैसी आंधर गाय। ये संसार है कि आंधरा रूप है। ऐसी आंधर दुनिया कि जैसी आंधर गाय। संसार भी आंधर है और गाय भी आंधर है। बछड़ा उसका मर गया खलरी देखे पहना। या कहने का मतलब है कि संसार में आंधर है, गाय रूपी माया को कहा गया। बछड़ा जो है से ज्ञान है। जिस मानव के ज्ञान नहीं है तो समझिए कि मर गया। जिस तरह से गाय आंधर है उसका बछड़ा मर गया, खलरी देखे पहना। पहले जमाने में गाय के बच्चा मर जात रही तो भूसा भर के पूरा भर के गाय के खलरी के बछड़ा बना के आ गाय के स्थन तर ले जाके ऐसे ऐसे करता था, छुआता था। और गैया के बुझाता था कि हमारे बचबे और मरा हुआ बच्चा के खलरी बना के ऐसे तब पहना जाए, पहना जा गाय पहनाए तब दुहाए। उसी पर सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि चेत 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 चेत। नहीं, जिस जैसे गाय के दशा हुआ संसार में, उसी प्रकार हम लोग के भी दशा खराब हो जाए। तो सतगुरु कहते हैं कि पहचान करो, पहचान करो। एक भजन है, सतगुरु बताते हैं कि लोगवा नहीं पति आए हो, लोगवा नहीं पति आए हो, लोगवा नहीं पति आए। और का तब बघवा के बचवा के बकरिया ले ले जाए, लोगवा नहीं पति आए हो, लोगवा नहीं पति आए हो, लोगवा नहीं पति आए। अब समझ आ रहा है कि बघवा के बचवा के बकरिया ले ले जाए, लोगवा नहीं पति आए। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बाघ रूपी जीव आत्मा के कहा गया जो कितना बनमान है। जमराज एक बकरी है तो मानव के कर्म के अनुसार बांध छांद के वह जीव के ले जाता है जमराज। बकरी रूपी जमराज बांध के ले जाए तो कौन करवाया? तो कर्म करवाया। तो उसी पर कहा हुआ है कि बघवा के बचवा के बकरिया ले ले जाए और लोगवा नहीं पतिया। फिर क्या है? ओलती के पानी बनेरी चढ़ल जाए हो, ओलती के पानी बनेरी चढ़ल जाए, लोगवा नहीं पति आए हो, लोगवा नहीं पति आए। अब बताइए सबत क्या कर रहा कि ओलती के पानी बनेरी चढ़ल जाए, लोगवा नहीं पति आए हो, लोगवा नहीं पति आए। तो ओलती का है भाई, बनेरी का है। तब बनेरी कहल गई मस्तक के, आ उल्टी कहल गई नाक के। जब नाक से पानी गिरेला तो ये उल्टी दर टप टप गिरेला, आ जब घींचेला करेला तो ऊपर चढ़ जाला बनेरी पर, एकरे कहल जाला, एकरे कहल जाला। फिर क्या कहते हैं कि तर भैले गगरी ऊपर अपने हारे, तर भैले गगरी ऊपर अपने हारे, लोगवा नहीं पति आए। तो तर भैले गगरी ऊपर अपने हारे, तो यह क्या चीज के कहा गया? जरा विचार कीजिए हे मानव प्राणी, क्या चीज? गगरी रूपी पेट के कहल गई। पेटवा भइल से गगरी भइल है। अपने हारिन रूपी जीव बोलेला बोलेला और चालेला। तो ये पनिहारिन
रूपी जीव के कहा गया। अब फिर क्या कहते हैं कि लड़का के गोद में खेले महतारी हो, लड़का के गोद में खेलेला महतारी, लोगवा नहिए पति आए हो, लोगवा नहिए पति आए। अब बताइए ये कहाँ के भाव आई, कहाँ के आए? ये लड़का के गोद में खेलेला महतारी। इस संसार में तो देखते हैं कि महतारी ने लड़का के खेलता है, लेकिन यहाँ शब्द कह रहा है कि लड़का के गोद में खेलेला महतारी। अब इसका भाव क्या है? लड़का क्या है? ये पांच भौतिक रूपी जो है ये शरीर, यह धरती से ले गया है, ये माता है, ये धरती शरीर जो है से धरती है। इस धरती के अंदर जीव आत्मा खिला रहा है, खिलाते खिलाते एक दिन इस धरती रूपी में से आत्मा शरीर से निकल जाएगा। तो इसी के कहा गया है कि लड़का के गोद में खेलेला महतारी। तो धरती तो काया कहिए बूंद है पुरुष आकाश, अब बिना प्रेम बरसे नहीं किमी करी भया निराश। शरीर से ये धरती से लिया गया है। तो लोगबा नहिए पति आए हो, लोगबा नहिए पति आए। अब क्या कहते हैं कि नदी जो है से नाव को पी रहा है, लोगबा नहिए पति आए हो, लोगबा नहिए पति आए। नदी के नाव पी रहा है। अब यह शब्द उल्टा है कि अरे नाव है सो नदी के पी रहा है, लोगबा नहिए पति आए हो, लोगबा नहिए पति आए। तो ये इसको कहा गया कि नदी रूपी यह संसार और नाव रूपी यह शरीर को कहा गया जो चल रहा है इस संसार में। नदी रूपी संसार में मानव पी रहा है। क्या पी रहा है? संसार के नदी रूपी के मजा ले रहा है मानव, लेकिन भजन भक्ति का मजा नहीं लेता है, राम का नाम का मजा नहीं लेता है, परमात्मा का नाम का मजा नहीं लेता है। संसार रूपी नदी का मजा ले रहा है, लेकिन भक्ति का, ईश का, परमात्मा का, ईश का मजा नहीं ले रहा है। लोगवा नहिए पति आए हो, लोगवा नहिए पति आए है। यही कारण है कि इस संसार में सतगुरु की उल्टी बानी नहीं है, उनका बानी बिल्कुल सीधा है। संसार उल्टा में फंसा हुआ है। जब समझ में नहीं आता है तो कहता है कि कबीर साहब का उल्टा बानी है, इधरिया साहब का उल्टा बानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी कहे हैं सतगुरु, जो भी कहे हैं वह सब शरीरे पर कहे हैं, अलग कहूँ नहीं कहे हैं। इसलिए सतगुरु बताते हैं कि इस शरीर में चांद जल गए, सूरज जल गए, धरती भी जल गए। एक समय आया कि सब जल गया। चांद क्या? बड़ी अचंभा की बात है। चांद क्या है? तो यह बाएं है से चंद है, दहिना है से सूरज है। समय आया ये भी जल गया, धरती रूपी शरीर ये भी जल गया। तो ऐसा कहेगा कि चांद भी जल गए, सूरज भी जल गए धरती, आकाश भी जल गए। तो आकाश मस्तक को कहा गया, तो अचंभा आएगा। लेकिन सतगुरु का कहने का भाव यही है कि तुम्हारे धर धर निकाय के लेखा तस भीतर तस बाहर, जो सारे संसार में देख रहे हैं, जो आपके अंदर है, बाहर है से बड़ा रूप है, भीतर है से छोटा रूप है। यही चीज को सतगुरु लखाते हैं। और संसार में पूजा पाठ करते हैं, घूमते हैं। क्या मस्जिद में जाने से, घंटा बजाने से, क्या मंदिर में जाने से, घंटा बजाने से मिल जाएंगे परमात्मा? नहीं। इसीलिए सतगुरु कहते हैं जलेसरी ठलेसरी लंगेसरी परे काल के हाथ आ कहे दरिया नरबाचिया, जो सत्य नाम के हाथ
जो सतगुरु के अनसुनी कहे सुनी कहे बिनु देखे वह चीन। आ सतगुरु से परिचय नहीं तो भाई कहानी भेम। इस संसार में कहा हुआ सुना हुआ पर चलता है और विश्वास करता है। बिनु देखे वह देश के बात कहे से कूर। अपने खरी खात है बेचत है कपूर। क्या कहे कि बिनु देखे वह देश के, जान नहीं है पहचान नहीं है वह चीज को देखे नहीं है। कही सुनी सब कहते हैं सुनी पाई जो कान। आ दरिया देखा जो कहा सो बदिए प्रमाण। सतगुरु जो देख के आए हैं वही इस संसार में जीव को बताए है। हे मानव प्राणी इस पर विचार कीजिए और सतगुरु के शब्द को समझिए और समझ करके भक्ति कीजिए, तभी हम सबका मानव का कल्याण होगा। इस तन में अनमोल रतन भरा हुआ है, लेकिन इस अनमोल रतन को जानिए। अनमोल रतन में कचरा मत लगाइए। फिर ऐसा मानव तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब यही शरीर में जब आगे का सुधार कीजिएगा तो यही तन में ही अगला पीढ़ी का सुधार होगा। अब मरने के बाद में क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं देखा है। तो मरने से पहले मरने का ठिकाना लगाना होगा मानव का, तभी कल्याण होगा। नहीं तो जमराज तो एक दिन जैसे कि ठोकैया करवे करेगा, जान नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपने जिस परमात्मा ने शरीर दिया है तो उसका स्टेप करने वाले कोई और है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, परमात्मा से नेह लगाइए। अरे दरिया साहब के न करिए, कबीर साहब के न करिए, रामानंदीय बंद के तीनों लोग के कर्ता के रामकृष्ण के भजन करो न, वैष्णव बन के, तभी तक कल्याण।